नमस्ते दोस्तों। एसके कैड कैम सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको ZW3D वर्जन 2021 इलेक्ट्रोड फोकस मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड फोकस एक ऐसा टूल है जिसमें आप आराम से कोई भी क्रिटिकल इलेक्ट्रोड कम टाइम में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और हम लोग अभी आपको इसमें डेमोस्ट्रेशन दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोड मॉडलिंग करके ऑप्शन है, चेक इलेक्ट्रोड फेस करके ऑप्शन है। चेक इलेक्ट्रोड फेस ऑप्शन है कि आपको अगर इलेक्ट्रोड डिजाइन करना है तो कौन से एरिया में इलेक्ट्रोड डिजाइन करना है ये पहले पता होना चाहिए। हम लोग पहले चेक करेंगे कि मेरे पास 2 mm डायमीटर का कट्टर है और उसका लेंथ है 20 mm, और इस एरिया में ये मशीनिंग पॉसिबल है या नहीं है मुझे चेक करना है। तो हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कुछ ऐसे। देखिए मैंने यहाँ कटर प्लेस किया है और इस कटर में हम लोग देख सकते हैं कि ये कटर इस एरिया में जा रहा है या नहीं जा रहा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कटर उस एरिया में पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसका साइज अकोमोडेट होने के लिए जगह नहीं रहता। अभी इस एरिया में हम लोग देखेंगे कि रेडियस मिनिमम कौन सा है। ये रेडियस है 0.5 mm का और अंदर वाला रेडियस है 0.5। दोनों 0.5 mm वाले रेडियस है और इतने स्मॉल रेडियस को मशीनिंग करने के लिए 1 mm का कटर लगेगा। जनरली 1 mm के कटर का लेंथ इतना पॉसिबल नहीं होता जो हम लोगों को चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो है, आप इंक्वायर टूल में जाके डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ ये पॉइंट से लेकर मैं इस पॉइंट तक जेड डायरेक्शन में चेक करता हूँ तो 17 mm का डिस्टेंस बता रहे हैं। अभी 1 mm का कटर 17 mm रहता नहीं, और दूसरी बात की इतना ज़्यादा एरिया वो मशीनिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ एरिया के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोड का जरूरत होता है। सेकंड एरिया रहता है जहाँ शार्प कॉर्नर रहता है बॉटम में, जैसे कि यहाँ, और ये एक छोटा सा रिब है जिसका विड्थ हम लोग चेक कर सकते हैं 1.16 mm बॉटम में है, और इसके लिए भी मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए। वो हम लोग ऑपरेशन ईडीएम प्रोसेस के साथ ही करके मटेरियल रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ यहाँ एरिया है जिसमें भी हम लोगों को रिब दिया गया है और एक पोर्शन इधर दिया है मशीनिंग के लिए। 1 mm रेडियस है और इसका डीप जेड का अगर डीप चेक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है। जेड जेड का डिप हम लोग चेक कर सकते हैं डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस टूल के साथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जेड में 52 mm का लगभग डीप आ रहा है, वहाँ भी हमारा कटर पहुँच नहीं पाएगा। तो हम लोग को इसके लिए इलेक्ट्रोड डिजाइन करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा एरिया है जहाँ हम लोगों का टूल पहुँच नहीं पाएगा। तो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोड फोकस में जाना है। सेकंड कमांड लेना है जिसमें ऑटो और ब्लैंक। ऑटो कमांड वहाँ यूज करना है जहाँ कोई रिप प्रोफाइल है या क्लोज रीजन है। मैंने यहाँ पॉकेट सेलेक्ट किया और जस्ट सिंगल क्लिक। यहाँ इलेक्ट्रोड मेरा रेडी हो गया। अभी ब्लॉक ऑप्शन लिया मैंने, ऑटो में हो नहीं पा रहा था। क्योंकि ब्लॉक ऑप्शन लेने के बाद जैसे मैंने रीजन सिलेक्ट किया, सब्ट्रैक्शन वगैरह खुद ब खुद हो गया, मुझे कोई भी एड ऑन ऑप्शन यूज करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। पॉकेट जहाँ मैं सिंगल फेस लेता हूँ, तीनों एरिया पे मैंने ब्लैंक एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अभी मुझे इसमें से अनवांटेड जो भी फेसेस है निकालने हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट शेप करके ऑप्शन जो यहाँ है। सिलेक्ट द कमांड, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ डिलीट स्मॉल वॉल्यूम ज्योमेट्री को क्लिक करने का नहीं भूलना है। जो भी फेस हम लोग को फेसेस नहीं चाहिए वहां हमें एक फेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने ये फेस सिलेक्ट किया तो अनवांटेड वहां से सब अनवांटेड निकल गए। 6 क्लिक में मैंने 6 फेसेस सिलेक्ट किए और तीनों इलेक्ट्रोड रेडी हो गए। जैसे कि इस इलेक्ट्रोड का थिकनेस 1 mm है, हम लोगों को वीएमसी मशीनिंग करने के टाइम ये रिप टूटने का डर रहेगा, तो हम लोग इसमें सपोर्टिंग रिप करके ऑप्शन है जो यूज करके यहाँ सपोर्ट अरेंज कर सकते हैं। कैन सी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने की वजह से ये हम लोग फास्ट मशीनिंग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो जो सपोर्ट हम लोगों ने डिजाइन किया वो कहीं भी कोलाइड तो नहीं हो रहे ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ ओके है। अभी हम लोग को फोल्डर प्लान करना है, इसको इलेक्ट्रोड फोकस मॉड्यूल में इलेक्ट्रोड ब्लैंक कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड ब्लैंक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, फॉर्म आ जाएगा जिसमें हम लोग को तीनों फेसेस सिलेक्ट करना है और यहाँ होल्डर ऐड करना है। देखिए अभी ये जो होल्डर है वो यहाँ गाउस दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसको लिफ्ट करना है जब तक कि वो गाउस ना हो। तो ये प्लेस मेरे लिए सही रहेगा। अब इस मॉड्यूल का खासियत है कि आप जो भी इलेक्ट्रोड के लिए ब्लैंक डाल रहे हो वहां से लेकर इलेक्ट्रोड ब्लैंक में और इलेक्ट्रोड बॉडीज में जो भी गैप है वो जैसे ही आप अप्लाई ओके क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ ये तीनों रिप के लिए मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाया और ये जो गैप था वो बिल्कुल फिल हो गए। तो इस तरीके से आप रिप के लिए इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रिप के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस एरिया में क्योंकि यहाँ R1 दिया है और इतना डिप कोई भी कटर नहीं जा सकता। 51 mm डीप है। इलेक्ट्रोड मॉडलिंग ब्लॉक, सिलेक्ट द फेसेस। इसमें और एक खासियत है कि जब आप ब्लॉक सिलेक्ट करते हो तो यहाँ दो ऑप्शन है, एक डायरेक्शन के लिए, एक है करंट एक्सिस फेस नॉर्मल और तीसरा है ऑप्टिमल डायरेक्शन। तो हम लोग जब ऑप्टिमल डायरेक्शन रखते हैं तो जिस हिसाब से फेसेस सिलेक्ट किए जाते हैं उसी हिसाब से वो ब्लॉक डायरेक्शन ले लेता है। क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके क्लिक करते हैं हम लोग वो बॉडी सबट्रैक्ट हो जाती है। अभी इस इलेक्ट्रोड में हम लोगों को बहुत सारे अनवांटेड फेसेस है वो निकालने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्प्लिट शेप के थ्रू। स्प्लिट शेप, सिलेक्ट द फर्स्ट फेस, सिलेक्ट द सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द ब्लैंक इलेक्ट्रोड ब्लैंक इज रेडी। यहाँ मैं कुछ फेसेस ऑफसेट करके लेता हूँ। इसमें ब्लैंक ऐड करना है। अभी इस इलेक्ट्रोड में मैंने पहले से ऑफसेट लेके रखा है तो मुझे इतना ऊपर ब्लैंक नहीं लेना चाहिए। ब्लैंक इज रेडी। चैम्पर रेडियस जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हम लोगों ने पहले से सेट किया है। हम लोग को अगर इसमें चैम्पर चाहिए और रेडियस नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ से इसको निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ ऑप्शन है फिलेट हम लोग को 0 करना है। इलेक्ट्रोड 2 रेडी हो गया। हम लोग अभी रिप के लिए इलेक्ट्रोड 3 प्लान करेंगे। यहाँ 3 रिप दिए है। यहाँ मैं ऑटो ऑप्शन लेता हूँ और एक एक फेस सिलेक्ट करता हूँ, 1 2 3 4। और जैसे ही ओके क्लिक किया
इलेक्ट्रोड रेडी हो गया। आपको बस केयर लेना है कि कोई भी फेस आप से छूटना नहीं चाहिए, सिलेक्शन होना ही चाहिए। कुछ कुछ प्रोफाइल्स ऐसे रहते कि जहां हम लोग चाहकर भी ऑटो ऑप्शन से इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, जैसे कि ये जो रिब है यहाँ एंड में टेंजेंसी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं ब्लॉक कमांड के साथ जाके इलेक्ट्रोड पूरा कर लूंगा। यहाँ नंबर ऑफ ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप कोई भी ऑप्शन अगर नहीं चलता तो उसके अगेंस्ट दूसरा ऑप्शन यूज करके इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। अभी मुझे इसमें होल्डर ऐड करना है, इलेक्ट्रोड ब्लैंक ऐड करना है, इलेक्ट्रोड ब्लैंक, इलेक्ट्रोड ब्लैंक मेरा कोलाइड हो रहा है, मुझे उसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये सही है। अभी मैंने ओके क्लिक कर दिया तो देखिए जो भी फेसेस है वो यहाँ से एक्सटेंड होके इलेक्ट्रोड ब्लैंक तक ब्रिज बनाया है और वो उसके साथ होल्डर के साथ जुड़ गई है। अगर मुझे इसमें रेडियस ऐड करना है तो मुझे शेप में जाके फिलेट ऑप्शन लेना है। मेरा इलेक्ट्रोड रेडी है। हम लोग इलेक्ट्रोड का इंटरफेस चेक करेंगे, कहीं मैंने डाला होल्डर इसके साथ कोलाइड तो नहीं कर रहा। इलेक्ट्रोड इंटरफेस, सेलेक्ट द वर्कपीस, सेलेक्ट द इलेक्ट्रोड एंड डन। वन इंटरफेस फाउंड। इंटरफेस अगर होता है तो इलेक्ट्रोड का कलर रेड हो जाता है। हम लोगों को देखना है कि अभी इंटरफेस कहाँ हो गए। यहाँ मुझे रिजल्ट मिले इंटरफेस के, कुछ एरिया हैं जहाँ वो इंटरसेक्ट है, तो वो कौन सा एरिया है हम लोग चेक करेंगे। देखिए इस एरिया में वो इंटरसेक्ट कर रहा है और हम लोग को उसे निकालना पड़ेगा। यहाँ हमें सबट्रैक्ट रिमूव करके ऑप्शन है, जिसको नेक्स्ट में सबट्रैक्ट बोलते हैं। सबट्रैक्ट कर दिया। अभी हम लोग वापस चेक करेंगे कि वापस से इंटरसेक्ट तो नहीं है। देयर इज नो इंटरफेरेंस, द इलेक्ट्रोड इज ओके। थर्ड इलेक्ट्रोड हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया। अभी फोर्थ इलेक्ट्रोड हम लोग इस जंक्शन एरिया में करेंगे। रिब और स्टैंडर्ड प्रोफाइल वाले इलेक्ट्रोड हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, बट कुछ स्पेशल इलेक्ट्रोड रहते हैं जिसमें काफी जंक्शन वाला एरिया आता है, और उस एरिया में इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिजाइनर की जान लग जाती है। उनको काफी सारे नंबर ऑफ ऑप्शन यूज करने पड़ते हैं, तो भी कभी कभी हम लोग जैसा चाहिए वैसा इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, तो उसी के लिए अभी हम लोग ब्लॉक करके ऑप्शन यूज करेंगे। इलेक्ट्रोड ब्लैंक हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इस में से अभी मुझे अनवांटेड सरफेसेस निकालने पड़ेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट मेरा सरफेस था जिसको मैं रिप्लेस फेस के थ्रू निकालता हूँ। देन सेकंड सरफेस है यहाँ, यहाँ एक रेडियस एरिया जस्ट टेंजेंट है बेरिंग एरिया को, और ऐसा एरिया हम लोग को निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग आज सिंपल स्मार्ट रिमूव वर्टिकल ऑप्शन के साथ उसको आराम से निकाल देंगे।
स्मार्ट रिमूव वर्टिकल के साथ ये एरिया हम लोग इधर का नहीं निकाल पा रहे, तो हम लोग स्मार्ट वर्टिकल एक्सपांड की मदद लेंगे। सुपर। हम लोग उसके बाद अंडरकट एनालिसिस करेंगे। काफ़ी बार हम लोग अनवांटेड एरिया रिमूव करते तो अंडरकट बन जाती है, इसमें कोई भी अंडरकट नहीं है, ये इलेक्ट्रोड एकदम बढ़िया बना है, हम लोग डायरेक्टली इसको होल्डर प्लान कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड फोकस, इलेक्ट्रोड ब्लैंक, दैट्स इट। इलेक्ट्रोड इज रेडी। 4 नंबर का इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड हम लोग को डिजाइन करना है इस स्लॉट के लिए, जिसका एक साइड में कोई भी चैम्पर नहीं है और सेकंड साइड में, एक साइड में कोई भी रेडियस नहीं है तो सेकंड साइड में रेडियस है। इलेक्ट्रोड मॉडलिंग, ब्लॉक ऑप्शन, ऑफसेट पर साइड हम लोग 5 mm रखेंगे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। और देखते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रोड बन गया है, इसमें मुझे थोड़ा सा जेड हाइट में इलेक्ट्रोड का बॉडी एक्सपांड करना पड़ेगा। अभी सेम टाइम आप यहाँ का भी एरिया इसमें कंसीडर कर सकते हैं रेडियस का। इसमें कुछ अनवांटेड फेसेस है जो हम लोग को रिमूव फेसेस के थ्रू निकालने पड़ेंगे। रिमूव फेसेस, सिलेक्ट द फेसेस विच डज नॉट रिक्वायर्ड हियर। निकल दे। नंबर 5th इलेक्ट्रोड इज रेडी। अभी हम लोग को इसमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे टेक्स्ट एनग्रेविंग ऑप्शन। कोर इलेक्ट्रोड 1 एनग्रेविंग हो गया है। एनग्रेविंग का जस्ट सिंपल टास्क है, नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी, नेक्स्ट इलेक्ट्रोड है नंबर 2 का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड नंबर 2 टेक्स्ट एनग्रेविंग। इलेक्ट्रोड का साइज छोटा है तो टेक्स्ट का भी साइज छोटा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड नंबर 3, इलेक्ट्रोड नंबर 4,
इलेक्ट्रोड नंबर 5। तब इस सभी इलेक्ट्रोड्स को हम लोगों ने एनग्रेविंग कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोड का हम लोग बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं और इसका 2D ड्राइंग हम लोग ऑटोमेटिक कैसे जनरेट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी शंकाओं का समाधान करने का हम लोग पूरा ट्राई करेंगे। थैंक यू।